नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि पूरे भारत का ध्यान दाना साइक्लोन की तरफ आकर्षित हुआ है, दाना साइक्लोन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दाना साइक्लोन जो भारत के तट पर पहुंचा है, अभी तक लैंडफॉल नहीं हुआ है, यानी ज़मीन की सतह के साथ उसका अभी तक कोई तालमेल नहीं हुआ है। तो ये कितना प्रभावशाली होगा और कहाँ कहाँ इसका असर देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी किसान साथियों कि भाई इस समय जो मौसम परिवर्तनशील है वो क्या दाना साइक्लोन की वजह से है या कोई और वजह है। आज रात को, यानी कि आज 23 अक्टूबर है, आज रात को एक साइक्लोन जिसका नाम दाना है, दाना साइक्लोन के नाम से है, वो बंगाल की खाड़ी में अभी सक्रिय है और आज रात को वो भारत के तट को क्रॉस करेगा, यानी भारत की ज़मीन पर वो पहुंचेगा। 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वहां पर हवा चलने की संभावना बताई जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के अलावा जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसको एनसीआर दिल्ली, या मैं कहूँ कि भारत का उत्तरी क्षेत्रीय मैदान, यहाँ पर आते आते उसकी गति में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा और यहाँ पर आते आते उसका प्रभाव बहुत कम रह जाएगा, यानी कि नाम मात्र का प्रभाव रह जाएगा। तो उत्तरी भारत में इस साइक्लोन का, जो दाना साइक्लोन है, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान साथियों, मैं एक और बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो कोई भी मौसम विशेषज्ञ नहीं बता रहे आपको, वो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 दिन पहले एक अरब सागर में चक्रवात बना था और वो चक्रवात पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा था। उसका प्रभाव उत्तरी भारत के क्षेत्रीय मैदानों पर फिलहाल पड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ पर वायु परिवर्तन हुआ है, जो अभी उत्तरी दिशा से हवा चल रही है, हल्के बादल भी छाए हुए हैं, कोहरा सा भी हमें दिखाई देता है, तो ये साइक्लोन का, जो दाना साइक्लोन है, उसका प्रभाव नहीं है। ये मेरे भाई, आप कहीं इस धोखे में रह जाओ कि भाई 23-24 ने जो मौसम खराब बताया था और ये उसका असर ईद तक पहले में आ गया, बिल्कुल नहीं है किसान साथियों। उसका असर अभी तक उत्तरी भारत में शुरू भी नहीं हुआ है। ये एक साइक्लोन अलग था जो हमारे भारत को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो भारत के वालों ने इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी। लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हिमालय अड़ने से, यानी कि पहाड़ अड़िया जो हिमालय है, ये पहाड़ कोई हमारे देश में नहीं है, ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ पहाड़ है जो हिमालय पर्वत है। तो इस पर्वत से टकरा के हवाएं उत्तर की तरफ, यानी कि इन हवाओं ने दक्षिण की तरफ रुख किया है। जब वो हवाएं अरब सागर से चली, अरब सागर से चलने के बाद में वो पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई हमारे पंजाब को क्रॉस करती हुई और वो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय जो है, उसके साथ टकराई, तो हवाओं ने अपना रुख बदला और वो दक्षिण की तरफ मुड़ी। यानी कि हमारे जो उत्तरी भारत का क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्र है, इसमें उत्तरी हवा जो चल रही है और जो बादल छाए हुए हैं, इनका प्रभाव अरब सागर में बने हुए दूसरे साइक्लोन का है। ये दाना साइक्लोन का प्रभाव नहीं है, ये बात आप समझ के चलिए। और इसके प्रभाव से कुछ बूंदाबांदी भी संभव है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम केवल उस साइक्लोन को देख रहे हैं जो कल के बाद में, यानी कि 24 तारीख के बाद में हमारे उत्तरी भारत की तरफ बढ़ेगा या पूर्व भारत की तरफ बढ़ेगा। वो किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेगा, उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। इसलिए ये जो पीछे से चक्रवात आ रहा है, ये जो उत्तरी भारत की तरफ से चक्रवाती हवाएं आई हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और जो बीच बीच में रुक रुक कर कहीं कहीं पर बादल छा रहे हैं, ये भी इसी का कारण था। और जो गर्मी हुई, पिछले कई दिनों से हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, आमतौर पर जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है, इसका भी एक कारण ये साइक्लोन था, जिसकी वजह से अभी तक आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा कि एक साइक्लोन उधर से गुजर के जा रहा है और उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा, क्योंकि हमारा ध्यान केवल बंगाल की खाड़ी में ही था। इस वजह से
हमने उस साइक्लोन को अनदेखा कर दिया। अब ये जो साइक्लोन है, इसकी वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई थी, कुछ हिस्सों में हुई थी। उसका आंशिक प्रभाव था वो पहाड़, जब वो साइक्लोन चला वहां से, तो कुछ गुजरात के हिस्से में भी बारिश करी, इसके साथ साथ में कच्छ में भी बारिश हुई और पाकिस्तान की तरफ भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई। लेकिन पाकिस्तान में जो बारिश हुई उसकी जानकारी भारत वाले क्यों देंगे? नहीं दी किसी ने जानकारी। अब वो साइक्लोन आगे बढ़ गया है और वो साइक्लोन उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुका है। उत्तर भारत में पहुंचने के बाद में उसने अपनी दिशा परिवर्तन करनी पड़ी। तो इस वजह से हमारा जो उत्तरी भारत का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, NCR दिल्ली है, साथ ही साथ चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर लगातार बादल छाने की संभावना है। हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छाएंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो चक्रवात वहां से गुजर रहा है उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। और जो हवा है वो थोड़ी सी नमी युक्त हवा है, यानी कि दिन के तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जा सकती है, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। रात के तापमान में तो गिरावट आएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। तो ये है किसान साथियों आज और कल के मौसम का हालचाल। 24 अक्टूबर को उस साइक्लोन का, दाना साइक्लोन का प्रभाव हमारे यहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एक पाकिस्तान से गुजरने वाले साइक्लोन का प्रभाव हमारे उत्तर क्षेत्रीय मैदानों में पहुंच चुका है। ये है किसान साथियों मौसम की जानकारी। और ये है हल्की फुल्की कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष तौर से चंडीगढ़ के आसपास का एरिया में कहूँगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बादल कहीं कहीं पर छाए रहेंगे, कहीं पर मौसम साफ रहेगा। आज हमारे यहाँ पर उत्तरी हवा चली हुई है, उत्तर पश्चिमी हवा है, ठीक उत्तरी भी नहीं है, ये उत्तर पश्चिमी हवा है। तो ये मौसम अभी फिलहाल चला हुआ है। आगे जैसा भी मौसम होगा आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। शाम को मंडी भाव की जानकारी जरूर देखें, मंडी भाव की जानकारी जरूर देखें मेरे किसान साथियों। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।